नादरीन, सबसे पहले तो एक खबर रिपोर्ट हुई है और ख़बर ये है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर कोई रात भर राब्ते में रहे और जेडी वेंस जो अमरीकी नायब सदर है उसके साथ रब्ता हुआ। स्टीव विटकॉफ जो इस रीजन के अंदर इंचार्ज है, अमरीकी नुमाइंदा है, उसके साथ रब्ता हुआ और अब्बास अरागची जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं उसके साथ भी रब्ता हुआ। ये दावा किया जा रहा है। ये एक्टिविटी क्यों हो रही है? देखें, पाकिस्तान सबसे अजीबोगरीब सिचुएशन में है। ईरान ने पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट की है और सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट की है। अब इन दोनों की लड़ाई में पाकिस्तान का किरदार सिर्फ और सिर्फ एक सुलह करवाने वाले का होना चाहिए और यही हो सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान को इस लड़ाई में उतरना पड़ गया तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बहुत सारा पैसा वैसा दिया हुआ है, हमारे कौमी खजाने का सत्यानाश हो जाएगा। और ईरान ने हाल ही में पाकिस्तान को इतनी सहूलत दी है कि जहां पूरी दुनिया के लिए उसने आपने हुर्मुज़ को बंद किया था, हमारे वहां से शिप गुजरते रहे हैं। और अगर पाकिस्तान ईरान के खिलाफ एक लड़ाई में जाता है तो पाकिस्तान के अंदर जो शिया कम्युनिटी है खास तौर पे, और अभी तो सारे के सारे ही जो है वो इसके खिलाफ है, चाहे शिया या सुन्नी है, कोई भी है, तो पाकिस्तानी रद्देअमल बड़ा खौफनाक देंगे और उस रद्देअमल को पाकिस्तानी जर्नैलों ने भांप भी लिया है। तो बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है और पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है जंगबंदी करवाने की और पाकिस्तान को यही करवाना चाहिए, यही पाकिस्तान का रोल होना चाहिए। पाकिस्तान का कोई भी वजीर आजम हो, पाकिस्तान में किसी की भी हुकूमत हो, पूरी कोशिश करनी चाहिए कि खित्ते में कोई भी लड़ाई है उस लड़ाई को रुकवाया जाए। खास तौर पे जब एक मुसलमान मुल्क है, आपका पड़ोसी मुल्क है, उसके साथ ज्यादती हो रही है, तो ऐसी सूरत में उसके साथ खड़े होना चाहिए, जंग को रुकवाना चाहिए। अगर आप जंग में उतर नहीं सकते, आप ईरान की तरफ से लड़ नहीं सकते अमेरिका और इसराइल के खिलाफ, तो फिर आप जंगबंदी करवाइए। तो पाकिस्तान ने जो राब्ते किए हैं वो ईरान के साथ भी किए हैं और अमेरिका के साथ भी किए हैं। एक पाकिस्तान ने अपने तौर पे मुसव्वदा तैयार किया है जो पाकिस्तान को लगता था कि दोनों के लिए काबिल कबूल होगा। दोनों के साथ ये शराइत शेयर की गई हैं और राइटर्स की खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने जो फार्मूला एक दिया हुआ है वो लुब्बे लवाबस का ये है कि एक तो फौरी तौर पे एक जंगबंदी कर दी जाए, आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाए। ये जनाब पहली शर्त है कि फौरी तौर पे जंगबंदी कर दी जाए, दोनों तरफ से कोई गोली नहीं चलेगी, कोई बम नहीं गिरेगा और आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाए। नंबर दो, फिर मुस्तकबिल में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात और उनकी शराइत का तयन किया जाए, जिसमें पाकिस्तान ने यह भी लिखा कि ईरान के ऊपर से पाबंदियां भी ख़त्म की जाएंगी और साथ ही साथ ये भी लिखा कि ईरान के वाजिबात भी क्लियर किए जाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें मुस्तकबिल में होंगी और उनकी गारंटी कोई नहीं है। लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर एक जंगबंदी पाकिस्तान ने कोशिश की है कि वो हो जाए। अब अमेरिका इससे पहले ये कह चुका है कि 48 घंटे की जंगबंदी होनी चाहिए। अमेरिका ने एक दरखास्त की थी ईरान के मुताबिक कि 48 घंटे के लिए जंगबंदी कर देते हैं। इस दरखास्त को ईरान ने मुस्तरद कर दिया था। ईरान ने कहा था कि जंगबंदी की कोई जरूरत नहीं, आप लड़ाई लड़ते रहें बेशक। और वो वजह सिर्फ एक ही है, एतबार। ईरान अगर पाकिस्तान के कहने पर मौजूदा हालात में एक बैकफुट पे जाके एतबार कर लेता है और आपने हुर्मुज़ को खोल देता है, तो याद रखिएगा जब दोबारा ईरान आपने हुर्मुज़ को बंद करेगा और जब दोबारा लड़ाई में उतरेगा तो सारा मलबा ईरान पे गिर जाएगा और दुनिया ईरान को यह कहेगी जब जंगबंदी हो गई थी तो दोबारा से ये कर देगी, क्या जरूरत है। तो तब ईरान की बात भी कोई नहीं मानेगा। जब ईरान कहेगा जी पाबंदियां खत्म नहीं की, वादे पूरे नहीं किए, तो वो फिर जब हाथ से चीज निकल जाए तो निकल जाती है। आलमी सतह पे मामला ऐसे ही चलते हैं। तो ईरान मुस्तकबिल की पेशबंदी कर रहा है। वो ये जानता है कि अगर अभी वो पीछे हट जाते हैं तो बाद में आगे बढ़ना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और जहां तक वो आगे बढ़े हैं इसका मलबा सारा का सारा गिर रहा है अमेरिका पे और इसराइल पे, तो ठीक है उन्हीं पे मलबा रहे। आज जो सिचुएशन है उसका बर्डन अमेरिका पे, डोनाल्ड ट्रंप पे और नेतन्याहू पे है। कल जो कुछ दोबारा होगा उसका मलबा ईरानी की आदत पे भी बढ़ सकता है। ईरान इस बात को समझता है। देखिए ना, चाइना एक वर्ल्ड सुपर पावर है। वो क्या कहता है? चाइना कहता है कि आपने हुर्मुज़ की बंदिश ईरान की वजह से नहीं हुई। वो ये कहता है कि यह बंदिश हुई है अमेरिकी और इसराइली गैर कानूनी हमले की वजह से। पहली मर्तबा रशिया बहुत खुल खुल कर बोल रहा है। रशिया ये कह रहा है कि आप होते कौन है धमकियां लगाने वाले, अल्टीमेटम देने वाले। बल्कि रशिया ने यह कहा कि हम ये जंगबंदी करवा सकते हैं, हम किरदार अदा कर सकते हैं। यही बात चाइना ने भी की कि हम भी ये कर सकते हैं, लेकिन धमकी आमेज रवैया बंद किया जाए, अल्टीमेटम देना बंद किया जाए और कोई लॉजिक के ऊपर आकर बात की जाए। ईरान ने जो मांगा वो बड़ा जायज है। ईरान ने कहा जी कि आप हमारे ऊपर आइंदा कभी हमला नहीं करेंगे, इसकी गारंटी देंगे आप। दूसरा, आप हमारे ऊपर पाबंदियां खत्म करेंगे। तीसरा, हमारे जो वाजिबात हैं वो भी अदा किए जाएंगे।
जो ईरान का हक है वो ईरान को लौटाया जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उन्होंने मांगी है। 4-5 शराइत ईरान की मंजरेआम पे आई हुई थी। अब आसिम मुनीर साहब के बारे में दावा किया जा रहा है कि वो इन लोगों के साथ राब्ते में रहे, अमेरिकन और ईरानियों के साथ। ये पाकिस्तान की तौहीन है। हमारा आईन इसकी इजाज़त नहीं देता। अवामी शऊर की तौहीन है, अवामी मैंडेट की तौहीन है कि एक फौजी ऑफिसर जो है वो पाकिस्तान की खारजी मामलात के अंदर मुदाखलत करे। आसिम मुनीर साहब को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें उन मामलात में जिनका मैंडेट उनके पास नहीं है। ये पाकिस्तान की बतौर एक रियासत तौहीन है जो पाकिस्तान के फौजी ऑफिसर अपना हलफ तोड़ के बार बार करते हैं। ये काम किसी अवामी मुंतखब नुमाइंदे को करना चाहिए था, या किसी ऐसे ब्यूरोक्रेट को करना चाहिए था जो वजारत खारजा से मुंसलिक है, या वो लोग जिनकी ये जिम्मेदारी है उन्हें यह काम करना चाहिए था। ये काम आसिम मुनीर साहब का है नहीं। आज अगर काम निकल भी जाता है या थोड़ी वावाकारी हो भी जाती है तो तारीख कोई अच्छी नहीं बन रही कि जर्नैल पाकिस्तान के खारजी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। और ये मुदाखलत नहीं है, ये बहुत पुरानी मुदाखलत है और लंबे अरसे से चलती चली आ रही है। तो इस सिलसिले को कभी तो रुकना है ना, कहीं तो रुकना है। तो ईरान ने जनाब जो पाकिस्तान ने ऑफर दिया और जो चीज़ें दी, अब उसके बाद ईरानी सोर्सेज ने कुछ खबरें बाहर निकाली और कुछ खबरें आलमी मीडिया में छप भी गई। वो पाकिस्तान को टारगेट नहीं करते ईरानी, वो बहुत समझदार है। वो पाकिस्तान को वापस जवाब देते हुए बड़े मोहतात रहते हैं, और अगर कोई सख्त चीज़ कहनी होती है तो वो पाकिस्तान को जवाब दिए बगैर अमेरिका को मुखातिब करके कह देते हैं या इसराइल को मुखातिब करते हुए कह देते हैं। क्योंकि पाकिस्तान को ईरान ने वो सारी फैसिलिटीज दी हैं जो किसी भी मुल्क को वो दे सकते थे। उन्होंने कहा जनाब तेल भी ले जाएं, सस्ता तेल ले जाएं, हमसे कुछ चाहिए वो भी ले जाएं, हम आपके बारे में कुछ बुरा नहीं बोलते, आप हमारे भाई हैं। और अगर कोई नेगेटिव चीज आई भी तो ईरान ने उसको नजरअंदाज किया। तो पाकिस्तान जो है वो इखलाकी नुक्ता नजर से बहुत दबाव में है ईरान के। लड़ाई लड़ नहीं सकता पाकिस्तान, सीरियस जो बात है। पाकिस्तान को लड़ाई नहीं लड़नी, पाकिस्तान को सुलह करवानी है, यही वाहिद ऑप्शन है पाकिस्तान के पास। तो ईरान ने जनाब साफ इनकार कर दिया कि आपने हुर्मुज़ कभी भी अपनी साबिका हालत में वापस नहीं आएगी। ये नहीं जैसा आप चाहते हैं कि अचानक से आपने हुर्मुज़ खुल जाए, तो वो तो नहीं होगा। वो अपनी साबिका हालत में कभी भी वापस नहीं आएगी, ये ईरान ने कहा। और खास तौर पर अमेरिका और इसराइल के लिए तो बिल्कुल नहीं आएगी। ये उनके स्टेटमेंट का हिस्सा है कि आपने हुर्मुज़ अपनी पुरानी हालत में कभी भी वापस नहीं आएगी, और खास तौर पर अमेरिका और इसराइल के लिए तो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि ईरान उन्हें अपना दुश्मन समझता है। तो नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की जो गालियां और धमकियां हैं उनको आलमी सतह पे बहुत अजीबोगरीब किस्म के रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ रहा है। यानी अमरीकी सदर है, बहुत बड़ा ओहदा है उसके पास, लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल की सरबराह जो है उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां नफरत अंगेज है। उन्होंने क्लियरली करार दिया। फिर डोनाल्ड ट्रंप की गालियों को लेकर अमेरिका के अंदर रद्द-ए-अमल आ रहा है। अमेरिका के अपने सेनेटर्स और सीनियर सियासतदान वो ये कह रहे हैं कि ये आदमी ज़हनी मरीज है, और एक ज़हनी मरीज के हाथों में अमेरिकन क़यादत जा चुकी है। ईरानी भी इस प्रोपेगेंडा को बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं। ईरान की जितनी भी एम्बेसियां हैं मुख्तलिफ ममालिक में, वहाँ पे जो सफ़ीर हैं ईरान के, उनकी एक अजीब ड्यूटी लग गई है। वो सारे डोनाल्ड ट्रंप को और अमरीकी हुकूमत को ट्रोल करना शुरू हो गए हैं। उन्होंने वो मजाक उड़ाया और इस किस्म के खाके और इस किस्म के लतीफ़े बना बना के वो लगा रहे हैं कि पूरी दुनिया में अमेरिका का मजाक उड़ रहा है।